सलाम। जी, क्या नाम है अच्छा, मेरा आपका? सवाल ये है कि ये जो पपीते, अब्दुल कादिर मेरा नाम है जी जी, सवाल कीजिए। जी। मैंने सवाल ये करना था कि पपीता जो है ना, ये मतलब खाने में तो अच्छा है, लेकिन इसको खाते रहते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो नहीं अच्छा है। तो इसको बेहतर करने के लिए इसके ऊपर हम क्या चीज इस्तेमाल करें? ठीक है। इसके लिए ये है कि आप जैसे ये पपीता खाली, हम समझ रहे हैं खाली खाना चाहिए, लेकिन मेरी राय में इसको हम अपनी सैलड में, जहाँ हम सैलड बनाते हैं ना, ग्रीन सलाद बनाते हैं, प्याज बनाते हैं, सारा कुछ में डालते हैं, उसमें पपीता भी डाल लें। उस लिहाज से फिर ये है कि उसके ऊपर नींबू निचोड़ लें, फिर ये खाया भी जाएगा। अच्छा, ठीक और है। उस पर आप काला नमक, काली मिर्च डाल के भी खा सकते हैं, तो उससे आपको जायके का जो है ना कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। इसके मुख्तलिफ तरीके, मतलब सैलड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वीट डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर, खाना खाने के बाद बाद लोग तो सुबह को इसका नाश्ता करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो बॉडी में जो निज़ाम-ए-इंहज़ाम है ना, असल चीज़ हज़म की है। जब हमारा निज़ाम-ए-इंहज़ाम दुरुस्त होगा तो हम सेहतमंद, बिल्कुल तंदुरुस्त ऐसे ही, और खाली पेट भी खाते हैं लोग खाली सुबह उठ पेट के। भी खाते हैं। और खाली पेट खाने के लिए ये इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये मोटापे को कम करता है, पेट जो बड़ा हुआ उसको कम करता है। इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ कि शाम के टाइम पे अगर किसी को मोटापे की शिकायत है या उसका पेट बड़ा हुआ है, तो शाम के टाइम पे ये 200 ग्राम पपीते का गुद्दा और उसमें 50 ग्राम प्याज और एक लीमू उसके ऊपर निचोड़ के, काली मिर्च, नमक डाल के ये चंद हफ्ते इस्तेमाल करें, ठीक तो है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ग्रेजुअली आपका वेट कम होना शुरू होएगा, आपका पेट जो बड़ा हुआ वो अंदर चला जाएगा, आपकी कब्ज़ दूर होगी, आपके मैदे में जो तजाबियत वगैरह है या इनडाइजेशन है वो इससे इंशाल्लाह रफ़ा हो जाएगी। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, आँख की जो सेहत है उसके लिए भी पपीता बहुत अच्छा होता है, और आईसाइट भी इससे बेहतर होती है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करें? बात ये है कि जो फल अल्लाह ताला ने बनाए हैं ना, ये उसकी हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने उस फल में तकरीबन उसके एंटीज भी रखे हैं, जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको भी ठीक करता है। तो नज़र की आपने बात की कि आँख की बिनाई तेज़ करने के लिए, मेरे हिसाब से उसमें सुबह सुबह के टाइम पे जो आपने बताया ना, सुबह पपीता का नाश्ता करें और उसके साथ सौंफ, ये मामूली सी चीज़ है, ये देखें, ये सौंफ जो है ये इसकी एक चमची चाय वाली, ये 7 चबाएँ डेली। ये आप 2, 3, 4 हफ्ते करें तो आपकी आई साइट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान सा और कम खर्च मामूली सा नुस्खा जो मैंने नाजरीन की नज़र किया है। उम्मीद है मेरे नाजरीन समझ गए होंगे इस चीज़ जी को। बिल्कुल, एक कॉलर भी है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं हकीम साहब, क्या नुस्खा आप बता रहे थे सौंफ का? मैं बता रहा था जी कि सुबह के टाइम पे अगर वो पपीते का गुद्दा जो है ना, वो उसका नाश्ता किया है, यानी कि 100 से 150, इसकी मिकदार जो है ना पपीते की ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ग्राम, हद 200 ग्राम तक खा सकते हैं। उससे ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको पेट लूज़ हो जाएगा। अच्छा, मतलब ज़्यादा मिकदार में आपने नहीं ज़्यादा खाना। मिकदार। और एक ये है कि जो गुर्दे के मरीज़ है उनको पपीता जो है वो मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जिनको किडनीज का मसला है उनको नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। खाएं, क्योंकि ये फुल ऑफ विटामिन है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, इतने सारे इसमें एंजाइम्स हैं। तो ये आपकी सेहत को बहाल रखते हैं, आपको तंदुरुस्ती, तवानाई अता करते हैं। तो हमें ये नहीं है कि सुबह उठे अंडा पराठा, स्लाइस, डबल रोटी। सुबह को फलों का नाश्ता करें, सेब का नाश्ता करें, पपीता का नाश्ता करें। सेब से तो हकीम साहब ज़्यादा भूख लगती है। सेब तो अगर आप खाली पेट खा लो ना तो उससे आपको ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगनी की तो फिर बाद में आपको फिर नाश्ता देखिए, तो बात करना सुने, पड़ेगा। भूख लगनी कोई बुरी बात तो नहीं है। हमारे पास, मेरे मतलब में कई ऐसे मरीज़ आते हैं जो कहते हैं जी हकीम साहब हमें भूख नहीं लगती। मैं फिर उनको पूछता हूँ, अच्छा जी आप सुबह उठते हैं क्या करते हैं?
हाँ जी, सुबह उठते हैं 11-12 बजे हैं जी। तो उस वक्त हम नाश्ता करते हैं, तो बस भूख नहीं लगती दोपहर को। मैंने कहा अभी तो आपने 12 बजे तो आपने नाश्ता किया, तो 2 घंटे बाद आपको ये फिक्र लाहक हो गई कि हमें भूख नहीं लगती, लिहाजा उस खाने में वक्फा होना चाहिए। ये तो तबीबों ने बताया है कि एक खाना जो है ना, जो हम खाते हैं, उसमें तकरीबन कम से कम 4-5 घंटे का वक्फा होना चाहिए। तो हम ये नहीं है कि जी उठें और ये चीज़ पकड़ ली खा ली, उठो, ये उसमें बैलेंस रखना चाहिए। तो ये फल जो हैं, ये फल एक ऐसी चीज़ है, ये खुद भी जल्द हज़म हो जाते हैं और जो हमारी खाई हुई ग़िज़ा उसको भी हज़म करते हैं। अब ये पपीता जो है, ये कच्चा पपीता जो है, इसका पाउडर भी मिलता है। अच्छा, इनके पत्तों का आप कुछ बता रहे थे? मैं पत्तों का बता रहा था कि डेंगू बुखार में इसके पत्ते 100 ग्राम और एक नाज़बो बूटी होती है बड़ी खुशबूदार, ठीक है, उसके पत्ते 50 ग्राम। उसका जो है ना जुशांदा बना लें, या उसको ग्राइंडर पानी से अच्छी तरह, पानी में से धो के अच्छी तरह जूसर में उसका रस निकाल लें। ये सुबह शाम आप 2-3 दिन ही पिएंगे तो इंशाल्लाह डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, पसीना आएगा, उतर जाएगा उसी वक्त। और जो प्लेटलेट्स का जो हेरा फेरी होती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो मतलब अगर किसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो तो उसके लिए बहुत मुफीद है। उसके लिए ये इंतहाई लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, बुखार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये, और फिर ये कि पपीता जो एंटी ऑक्सीडेंट है, जरासीम कुछ हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मिद्दे के अंदर जितने भी जरासीम है ना, ये उनको किल करता है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इस्तेमाल कर सकते हैं पपाया? क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? देखें, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हिकमत से खाली नहीं बनाई। डायबिटीज़ वाले मरीज़ 50 से 100 ग्राम तक खा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा ही, क्योंकि इसमें जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें विटामिन A, B, C और। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। जी, मेरा हकीम साहब से सवाल है कि मेरी एक भांजी है, वो 2 साल की हो गई है और वो चलती नहीं है और वो मट्टी भी खाती है। मट्टी खाती है? जी ठीक है। भांजी उनकी 2 साल की है, वो चलती नहीं है और मट्टी भी खाती है। बात यह है कि एक चीज़ होती है केयर। पुराने बुज़ुर्गों ने कई टोटके इसके मुतल्लिक़ बताए हैं, क्योंकि जो बच्चा मट्टी खाता है उसके जिस्म में आयरन की भी कमी होती है, कैल्शियम की कमी, इसलिए वो मट्टी खाता है। तो उसके लिए ये है कि जहाँ से वो मट्टी खाता है उस पर काली मिर्चें या सुरख मिर्चें ज़रा सी डाल दें, ताकि बच्चा एक दफ़ा जब वो खाएगा उठा के वो मिर्चें लगेंगे, यह तो डेंजरस चीज़ है, वो नहीं खाएगा। दूसरा ये है कि बच्चों को आदत डालें, ये बंटीज़ वगैरह और ये गोलियाँ वगैरह नहीं, कभी खजूर पकड़ा दिया हाथ में, कभी अंजीर का टुकड़ा पकड़ा दिया। अंजीर में खाली 84% विटामिन है और मीठी भी है और जायका भी अच्छा है। खजूर जो है वो बेहतरीन है, अंजीर बेहतरीन है। ये बच्चों को पकड़ाएं, खाने की इस तरह आदत डालें, क्योंकि ये जो है ना बीमारी नहीं है, ये आदत है। आदत को तर्क करने के लिए एहतियातों की ज़रूरत है, तो आप एहतियात करें, बच्चों को फल की तरफ लाएं। अच्छा, आयरन की उन्होंने, आपने कहा है कि आयरन डेफिशिएंसी हो तो बच्चा मिट्टी बहुत ज़्यादा खाता है। जी जी। तो अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन भी होती जा रही है आयरन डेफिशिएंसी बच्चों में, तो उसके लिए क्या नुस्खे हैं? देखें जी, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, यूरोप में ये फिक्स ड्राइड जो है ना अंजीर, इसका सिरप मिलता है, ठीक है, जो खून की कमी के लिए बेहतरीन है। अंजीर जो है ये बेपनाह खून पैदा करती है। कुरान पाक में इसके नाम पे सूरत है वत्तीन वज़ैतून, अल्लाह ताला ने इस फल की कसम खाई। तो ये है कि आप बच्चों को अंजीर खिलाएं और उसको दूध दही की तरफ लाएं। ये जो शशके हैं ना कि बच्चों को उठे बर्गर पकड़ा दिया, हाँ जी, और टिक्के कबाबों की तरफ, ये चीज़ें रद्दी फजलात पैदा करती हैं। जो ताकत और तवानाई है वो हमें बैलेंस डाइट से मिलती, जो माहिरीन खुराक ने हमें बताई है।
मतलब दूध, दही, फल, सब्जियां, दालें। बिल्कुल ऐसे ही। यकीन साहब एक कॉलर है, उनसे भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल करें। एक मेरी भांजी को मोटापा हो गया, तो पपीता के बारे में। मेरी भांजी को मोटापा हो गया तो मोटापा, उसको उसके लिए नुस्खा बता रहा हूँ। ठीक है। देखें जी, वो आपकी फैमिली को अगर मोटापे का शिकार हैं वो, तो उसमें मैंने अभी फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रोज़ाना 100 से 200 ग्राम तक पपीता ताज़ा, और उसमें एक 50 ग्राम का प्याज और एक लीमू, ये डेली इसकी चाट बना के खाएं, या इसको वो स्मूदी बन जाए, या इसका जो जूस निकलता वो निकाल के डेली पिएं। और खाना खाने के बाद 2 घंटे तक पानी ना पिएं। ठीक है। अगर पानी पीना हो तो पहले पी लें। और खाना खाने के बाद रोज़ाना, ये अभी मैंने बताया जैसे ये सौंफ है, इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसमें इस तरह करें, सौंफ, देसी अजवाइन, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा, और एक हमारी दवा है नशादर ठीकरी, ये चारों चीज़ें बराबर वजन जो है ना, इसको ग्राइंड कर लें। ये आधा आधा चम्मच ये सफूफ जो खाएं। दूसरा, ये पहले भी मैंने प्रोग्राम में बताया था, मूली के पत्ते जो हैं, ठीक है, मूली के पत्ते जो हैं, ये आप बतौर सलाद अपनी डाइट में ये इस्तेमाल करें। मुरगनात से मोटापा क्यों होता है? जो हम कुछ खाते हैं, मुरगनात वगैरह इस तरह की चीज़ें जो चिकनाइयों वाली हैं, वो ही मोटापा पैदा करती हैं। मोटापा कोई आसमान से तो नहीं उतर के आता, बिल्कुल ऐसे। वो सिर्फ बद परहेजी से, और फिर ये है कि बिस्यार खोरी, फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, खा के फिजिकल बैठ जाते एक्टिविटी हैं। तो आज है हमारे दिमाग की है। हम रात को सोते हैं तो दिमाग पे कई चीज़ें सवार, सुबह उठते हैं तो दिमाग पे एक्सरसाइज कौन करता है, वॉक कौन करता है, बागों में कौन जाता है। असल तो चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर ये सेहत के असूलों पे हम अमल कर ले, अर्ली टू राइज, हैं जी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अगर ये हम इस पे अमल कर लें और सुबह 1-2 किलोमीटर की वॉक करें, तो हमारी बॉडी में रद्दी फुजलात पैदा नहीं होंगे। हमारा जिगर भी, हमारा मैदा भी, हमारे पट्ठे भी, ये ताकत और तवानाई का जो है मुजस्समा बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक कॉलर है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। जी वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? जी शायद रोमांचपुरा से टाइफाइड के बारे में पूछ रही थी। जी जी पूछे, सवाल करें। टाइफाइड का, ये पपीते का इस्तेमाल टाइफाइड में किस तरह करना चाहिए? मुझे तकरीबन 11 साल से टाइफाइड और खत्म नहीं होता। 11 साल से टाइफाइड है उनको, और कह रहे हैं हाँ जी, पपीता किस तरह ये इस्तेमाल मियादी, इसको मियादी बुखार कहते हैं। अच्छा। टाइफाइड को ना मियादी बुखार कहते हैं। इसमें जो ऐसे ही हमा तुमा चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके लिए मैं आपको, हमारे तिब का एक मुरक्कब है जो बाज़ार से भी इनको इजीली अवेलेबल होता है, वो है खमीरा मरवा रीद। खमीरा मरवाही। हाँ, ये पर्ल नहीं होते जो, ये उनका होता है। अच्छा। तो ये गुलाब के रंग में, और इसमें 3-4 और इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल के क्योंकि ये खुद मैं नुस्खा बताऊं तो ये बना नहीं सकती, लिहाजा ये इजीली बाज़ार से ना आपको खमीरा मरवा रीद लिख लें, ये डेली इस्तेमाल करें। और वो जो बच्चों को नुस्खा ना, खूब कला, नाम, मुनक्का, इन तीनों चीज़ों का कावा बना के डेली पिए, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से टाइफाइड से छुटकारा हो जाएगा। और खमीरा मरवा दी जो वो सुबह और शाम आधी आधी चमची जो है वो खाएं, वो बड़ा मज़ेदार है, खुशबूदार है। तो ये 4-5 हफ्ते तक ये इस्तेमाल, क्योंकि उनका बुखार ये मियादी अब बिगड़ चुका है। जब कोई बीमारी पुरानी होती है ना, तो उसमें दूसरी बीमारियाँ मिक्स हो के ना उसकी अमलगामेशन हो जाती है, अच्छा। तो वो और ही कोई बीमारी बन जाती है।
लिहाजा ये है कि ऐसा नहीं है कि जी इधर जट से दवाई खाई और सुबह मैं ठीक हो जाऊँ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हकीम साहब, उमूमन जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं उनको पपीता खाने से मना करते हैं डॉक्टर्स, तो ऐसा क्यों होता है? असल में ये है कि बेसिकली तो ये फुल ऑफ वाइटामिन है। फिर ये है कि ये ज़्यादा खाने से इनडाइजेशन हो जाता, लूज़ हो जाता, पेट लूज़ हो जाता है। अच्छा ठीक है। इसलिए वो, क्योंकि इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, पोटाशियम भी है और विटामिन ए बी सी भी है। तो बेसिकली इतना तो नुकसान नहीं है इसका, लेकिन वो थोड़ा सा खा सकती हैं। ये नहीं है कि 200 ग्राम खाएं, वो 50 ग्राम खा लें, 100 ग्राम, इससे नॉट मोर देन दिस। तो उसके साथ ये है कि अपना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला और कोई चीज़